वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने वेब पेज के अंदर स्लाइड इफेक्ट लगा सकते हैं jQuery की हेल्प से। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल मियां वाली कोड हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो हम लोग यहाँ पर जल्दी से अपना वेब ब्राउजर मिनिमाइज कर लेते हैं और ये जो हमारा डेस्कटॉप पर jQuery वाला फोल्डर है इसको मैं ओपन कर रहा हूँ और इसी के अंदर मैं VS कोड को ओपन कर रहा हूँ और इस फोल्डर के अंदर ऑलरेडी इंडेक्स.html बनी हुई है और इसके अंदर एक बॉयलर प्लेट है और उसके अंदर मैंने दो सीडियंस लिंक किए हुए हैं। एक बूटस्ट्रैप का सीडियन है, दूसरा jQuery का सीडियन है। यहाँ पर अगर मैं इसको गो लाइव करूँ तो रिजल्ट में हमें एक ब्लैंक पेज दिखेगा। तो यहाँ पर अब हम लोग कुछ डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक तो मैं डिव बनाऊंगा जिसकी जो पैडिंग है वो मैं 3 कर देता हूँ, मार्जिन जिसका मैं 0 कर दूंगा एंड बीची जो है वो मैं प्राइमरी रख देता हूँ एंड टेक्स्ट जो है वो मैं वाइट कर देता हूँ। इसके अंदर मैं एक H3 बना लेता हूँ, उसमें मैं लिख देता हूँ ड्रॉप डाउन। सेव करता हूँ, यहाँ पे आते हैं तो ये एक ड्रॉप डाउन हमारे पास आ चुका है। ओके, तो इस सबको मैं एक कंटेनर के अंदर लगा दूंगा एंड यहाँ पर कंट्रोल X करते इसके अंदर ही डाल देंगे ये सारा कुछ। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। देन जो कंटेनर है उसका मैं MT5 कर देता हूँ एंड यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन के नीचे मैं एक और डिव बना लेता हूँ एंड इस डिव का जो पैडिंग है वो मैं 3 रख देता हूँ। जो इसकी भी मार्जिन है वो मैं 0 कर रहा हूँ एंड उसके अलावा इसका जो PG है वो मैं सक्सेस कर देता हूँ एंड इसका जो टेक्स्ट है वो मैं वाइट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मुझे बेसिकली बनाना क्या है, तो यहाँ पर बेसिकली मुझे ड्रॉप डाउन बनाना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक ड्रॉप डाउन बनाऊंगा और वो ड्रॉप डाउन कुछ इस तरह से होगा कि लिंक ही होंगे। तो लिंक ही बना लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर item 1, ठीक है, इसी तरह item 2, item 3 एंड item 4 एंड यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ये हमारे पास आइटम यहाँ पे आ चुके हैं एंड मुझे अब करना कुछ यूँ है, इन सब में मैं दूंगा एक क्लास एंड क्लास देने के बाद इस क्लास में कौन सी क्लास देनी है जी डिस्प्ले ब्लॉक दूंगा ताकि सब अलग अलग लाइन पे आ जाए एंड टेक्स्ट इसका मैं वाइट रख दूंगा एंड इनकी जो पैडिंग है वो मैं रख देता हूँ पैडिंग बॉटम से, बल्कि मार्जिन बॉटम से रख देता हूँ। तो सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं तो ये हमारे पास ड्रॉप डाउन बन चुका है। तो ओके, तो यहाँ पर ऊपर मेरे पास एक ड्रॉप डाउन है। ओके, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर यहाँ पर ये इस तरह से ना आए बल्कि माउस वाला वो आए, तो पॉइंटर आए, तो मैं क्या करूँगा, ये जो डिव है इसको एक स्टाइल दे देता हूँ। स्टाइल पे प्रॉपर्टी दे दूंगा जी कर्सर, कर्सर में पॉइंटर दे दूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा ड्रॉप डाउन पे तो यहाँ पे अब मुझे पॉइंटर देखने को मिल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ड्रॉप डाउन पर जब क्लिक हो ना तो ये वाला जो चीज़ है ना ये स्लाइड अप हो, ठीक है, ये क्या हो, स्लाइड अप। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे आने के बाद मैं एक स्क्रिप्ट टैग यूज़ करूँगा, स्क्रिप्ट टैग एंड सबसे पहले मैं यहाँ से पकड़ूंगा, किसको पकड़ूंगा जी, मुझे ड्रॉप डाउन को पकड़ना है। तो मैं सबसे पहले ड्रॉप डाउन वाला जो डिव है इसको एक आईडी दे देता हूँ जी ड्रॉप डाउन एंड ये आईडी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पर jQuery के अंदर इसको पकड़ लेते हैं, हैश लगा के मैं ये आईडी लिख दूंगा। अब ये मेरे पास पकड़ गया है। अब मुझे क्या करना है कि जब भी इस पर होएगा क्लिक, क्लिक होने पर क्या हो, एक फंक्शन को चला दो। अब वो फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, ये वाला डिव लेगा जो कि है जी मेन्यूज। ओके, तो मेन्यूज जो है मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख दिया है। बहरहाल मैं यहाँ पे जो है इसको हैश लगा के पकड़ लूंगा क्योंकि आईडी है एंड मुझे अब क्या करना है, यहाँ पे सिंपल स्लाइड अप वाला फंक्शन दे देना जो कि बना बनाया है, ठीक है, स्लाइड अप। जस्ट ये फंक्शन मैंने दे दिया है एंड यहाँ पर सेव करते हैं। यहाँ पे जाते हैं, जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो ये ऊपर चला गया है। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये दोबारा आ चुका है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो ये ऊपर चला गया है एंड यहाँ पर मैं इसको मजीद यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ कि ये थोड़ा सा स्लो हो। तो इसके अंदर मैंने पैरामीटर स्लो वाला दे दिया, तो ये देखो आप ये आराम से गया है एंड इसको मजीद स्लो करने के लिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 4000 दे देता हूँ यानी कि 4 सेकेंड। तो यहाँ पे देखो ये काफी आराम से आप जा रहा है। ओके, तो आई होप सो कि यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ पर सिंपल मैं स्लो रखना ही बेहतर समझता हूँ एंड आई थिंक कि ये ठीक है। बट ड्रॉप डाउन में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे हवर करते हैं तो क्या होता है कि नीचे वाला ड्रॉप डाउन हमारे पास आ जाता है
और सबसे पहले जब भी ये रिफ्रेश होता है ना हमारा वेब पेज, तो फिर क्या होता है कि ये जो नीचे वाला ड्रॉप डाउन होता है ये हाइड होता है। ठीक है, तो जब ये हाइड होता है तो तब ये शो हो ना, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ऊपर वाली लाइन को ना, इसको यहाँ से मैं कंट्रोल एक्स करूंगा एंड बाहर ले आऊंगा। ओके, तो अब क्लिक होने से पहले ही ये स्लाइड अप हुआ पड़ा होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो ये पहले ही ये स्लाइड अप हुआ पड़ा है। ओके, तो यहाँ पर ये पहले से ही स्लाइड अप ही रहेगा एंड अब मुझे क्या करना है, स्लाइड डाउन करवाना है ऑन क्लिक पर। तो जैसे ही क्लिक होना तो ये क्या हो, स्लाइड डाउन हो। तो यहाँ पे मैं स्लाइड डाउन लिख दूंगा जस्ट, एंड जैसे ही मैं इस पर अब क्लिक करूंगा तो ये देखो स्लाइड डाउन होगा एंड दोबारा क्लिक करता हूँ तो अब कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, तो ये जस्ट स्लाइड डाउन के लिए है। जैसे कि मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ तो ये ऊपर चला गया है एंड दोबारा से क्लिक करूंगा तो ये देखो क्लिक करने पर ये स्लाइड डाउन हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगाया है जब भी ड्रॉप डाउन पर क्लिक हो तो क्या हो, स्लाइड डाउन। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे होता है स्लाइड टूगल, जो कि क्या करता है, अगर तो स्लाइड डाउन है तो स्लाइड अप कर देगा, स्लाइड अप है तो स्लाइड डाउन कर देगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टूगल, जस्ट स्लाइड टूगल एंड यहाँ पे आते हैं। अब देखो जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो स्लाइड डाउन हो गया है एंड जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो अब ये स्लाइड अप हो गया है, डाउन हो रहा है, अप भी हो रहा है, डाउन हो रहा है, अप भी हो रहा है, पर ये ऑन क्लिक पे हो रहा है। मुझे हॉवर पे चाहिए तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक वाले इवेंट की जगह पे हॉवर लिख दूंगा तो ये बिल्कुल मेरा ड्रॉप डाउन की तरह काम करेगा। ओके, तो जैसे मैंने इस पर हवर किया ये आ गया एंड जैसे मैं बाहर लेके जाता हूँ तो ये चला जाता है अंदर। ओके, तो ये हमारा जो है ड्रॉप डाउन बन चुका है। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है इस चीज़ की समझ आई होगी। इसको मजीद जो है आप अपने हिसाब से भी जो है यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट चीज़ों में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल में हमारी कोड हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।